हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और दोस्तों हम नंबरों का योग देखेंगे कि कैसे कैसे नंबरों का वर्ग कहता है, कभी कहता है प्राकृतिक संख्या क्या होती है, उनके वर्गों का योग क्या होता है, उनका घन क्या होता है। ऐसे ऐसे हम देखेंगे। अब दोस्तों हम इसी से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। दोस्तों कैसे कैसे क्वेश्चन आता है कि हमने देखा कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, और फिर इसके पूछता है कि n सभी वर्गों का घन क्यूब क्या होता है। तो दोस्तों ऐसे ही हम आज देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आता है n प्राकृतिक संख्याओं का योग इसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला? n+1/2। ये इसका क्या होता है? फार्मूला होता है। अब जैसे दोस्तों इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कि 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ये हमारा क्या होता है? क्वेश्चन होता है। तो जैसे दोस्तों हमने यहाँ पर देखा क्या है? n क्या है? n ही तो संख्या है। n जहां n बराबर संख्या, जहां n बराबर क्या होती है? संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों हम क्या इसमें हम पुट करेंगे 100 + 1/2। इससे हम काट देंगे। कितनी बार गया? 50 बार। अब ये कितना आ गया? 50 × 101, यानी 50 और 50। ये इसका क्या हो जाएगा? 1 से 100 तक की, यानी 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग आ जाएगा। अब दोस्तों अब इसी में पूछता है, नंबर दूसरा क्या होता है कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। अब इसका फार्मूला क्या होता है? n+1 2n+1/6। ये क्या होता है? ये तो होता है, इसमें डिफरेंस क्या है? ये तो होता है सिर्फ योग, ये होता है सिर्फ योग। और इसमें क्या होता है? वर्गों का योग। इसमें क्या होता है? वर्गों का योग। अगर हमारा क्या करें, अगर वर्गों का योग पूछेगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2n+1 और ऐड करेंगे, और यहाँ पर 2 के × 3 कर देंगे। यहाँ पर 2n+1 और यहाँ पर 6, बस इतना अंतर है। यहाँ पर 2 है। अब इससे हम रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनेगा वो देखेंगे। तो दोस्तों इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनेगा वो देखेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन कहेगा कि 1 से 10 तक की धन पूर्णांक संख्याओं का वर्गों का योग ज्ञात करो। क्या कहेगा? 1 से 10 तक की सभी
प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होगा। ऐसे पूछेगा और उसमें कुछ ऑप्शन दिए होंगे और हमें उनमें से एक चूज करना रहेगा। अब जैसे दोस्तों हमने इसी फार्मूले को यूज करना है। n क्या है 10 और फिर इसके बाद n+1 क्या हो जाएगा 10+1, ठीक है। उसके बाद 2n+1 2n+1 अपान पे क्या है 6, यानी 10 इंटू 11 इंटू 21 अपान पे 6, ऐसे हमारा आएगा। अब क्या करेंगे, इसको काट लेंगे तो 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 पंचे 10, कितना आ गया 13 पचे 55 इंटू 7, और इसका गुणा करेंगे 7 पना 35 और 7 पना 35, 35 और 3 35 और 3 कितना हो जाएगा 38, यानी कितना आएगा 385। अब ऐसे ही दोस्तों क्या पूछेगा, इसके घनों का योग पूछेगा। क्या पूछेगा, अभी तक हमने क्या सीखा, एक तो सीखा हम प्राकृतिक संख्याओं के योग और उसके बाद क्या सीखा उसके वर्गों का योग। अब इसके बाद क्या सीखेंगे, इसके घनों का योग सीखेंगे। घनों का योग कैसे आएगा, उसका भी एक फार्मूला होता है। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होगा, ये पूछेगा। तो फार्मूला क्या होता है, कुछ नहीं, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। n+1 अपान पे 2, ये क्या है, ये किसका फार्मूला है, ये है हमारे प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर हम इसके घनों का योग करेंगे तो हम क्या कर देंगे, इसका भी वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका भी वर्ग कर देंगे, तब ये क्या निकल के आएगा घनों का योग। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सेम क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होगा, ये क्वेश्चन रहेगा। अब हमें इसमें रखना है कितने पूछा है, ये पूछा है ना 10, तो हम क्या करेंगे 10 रखेंगे, तो उसके बाद 10+1 यानी डायरेक्ट 11 कर देंगे। 10 इंटू 11 पान 2 यानी 2 पंचे 10, तो कितना आ जाएगा 55। अब 55 का क्या है, 55 का ये तो इसका निकला क्या 55, और इसका क्या निकलेगा वर्ग। अब 55 का किसी दो संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, अब इसका या तो हम गुणा कर देंगे या तो इसकी ट्रिक अप्लाई करेंगे कि 5×25, 5×25। पहले हम इसका एक बार कर देंगे और इसका एक बार कर देंगे, फिर दोनों का फिर क्या करेंगे ऐसे 5 इंटू 5 इंटू 2, ये इसका जो वर्ग होगा तो उसका गुणा कर देंगे। तो 25 दूनी 50, 50 को हम एक इधर से छोड़ेंगे एक इधर से छोड़ेंगे, गुणा करना सिखा रहा हूँ। इसका वर्ग का योग कैसे होता है, वर्ग कैसे किया जाता है, किसी भी दो संख्याओं का वर्ग भी सिखा रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा 5, 2, 5, 10 और 3, यही होता है। 55 का वर्ग कितना हो जाएगा 30, 25। तो 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या हो जाएगा 30 और 25। आप इसको गुणा भी करके देख सकते हैं साइड में कि क्या आएगा, यही आएगा। अब इसके बाद यहां तक तो बच्चों को सभी को लगभग आता रहता है,
अब इसके बाद देखते हैं। अब पूछता क्या है, टाइप 4। अभी तक क्या हमने देखा कि टाइप 1 देख लिया, टाइप 2 देख लिया, टाइप 3 देख लिया। अब क्या देखेंगे, टाइप 4। टाइप 4 में क्या पूछेगा, एन सम प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। अब क्या पूछेगा, एन सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब इसमें क्या नोट पॉइंट है, सम। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, कहेगा 1 से 10 तक के सभी क्या, सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। सभी क्या, सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। तो क्या करेंगे, इसी में इसका फार्मूला मैंने नहीं लिखाया, इसका क्या होता है, n प्लस 1। इसी में हम क्या करेंगे, रखेंगे। तो क्या करेंगे, 10 इंटू 11, ये क्या आ जाएगा, सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। सम प्राकृतिक संख्या के कितनी होंगी, अगर 10 हमें गिनना है तो क्या हो जाएगा, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। यही क्या हो जाएंगी, यही क्या है, सम प्राकृतिक संख्याएं हैं। कितनी, 1 से 10 तक की। कितनी है, 1 से 10 तक की। अब आप इसको गुणा करके, इसको जोड़कर भी देख सकते हैं, कितना आएगा, 55 आएगा। अगर आप को, कुछ लोग होंगे कि जो SN वाला फार्मूला पढ़े होंगे, जो AP में पढ़ाया जाता है, तो वो फार्मूला भी इसमें लग जाएगा। जैसे n/2 जो और A प्लस L, ये क्या है, SN पदों का योग। SN पदों का योग, ये सभी में जिसका सार्वंतर यानी D, यानी दो संख्याओं के बीच का अंतर सिर्फ सिंगल हो। अगर यहाँ पर 2 का अंतर है तो यहाँ पर भी 2 का अंतर होना चाहिए, यहाँ पर भी 2 का अंतर होना चाहिए, यहाँ पर भी 2 का अंतर होना, वहां पर ये क्या, ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि D बराबर इसमें 2 है, इसका कोई, अब इसमें ये फार्मूला लग जाएगा। जैसे हमने कितने निकालने हैं, 10, 10 से 5, 2, और कितना है, 2 प्लस L कितना है, 20, तो 2 पंचे 10, तो 20 दूनी 20, 2 22, और 22 पंचे 110। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 दहम 110, ये क्या हो जाएगा, 11 दहम 110। ठीक है, इसमें ये फार्मूला भी अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर देख लेना, मैंने 55 लिख दिया था, 11 दहम 110 होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है। अब टाइप 5 में चलेंगे। टाइप 5 में चलेंगे। ऐसे ही आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। क्या करेंगे, ऐसे ही आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। अब हमने टाइप 1 कर लिया, टाइप 2 कर लिया, टाइप 3 कर लिया, टाइप 4 भी कर लिया। टाइप 4 के बाद टाइप 5। N V
विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। क्या होता है? n स्क्वायर, यानी सिग्मा n बराबर हो जाएगा, सिग्मा n बराबर होगा n स्क्वायर, यानी प्राकृतिक विषम। क्या हो जाएगा? विषम, विषम। ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? सेम क्वेश्चन लेते हैं। सेम क्वेश्चन इसलिए है ताकि आप लोगों को अंतर समझ में आए। अगर मैं अलग अलग क्वेश्चन लूंगा तो अंतर क्या आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। अब 5वां नंबर क्या हो जाएगा कि 1 से 10 तक, 1 से क्या करेंगे? प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। ये क्या है? हमारा क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे? इसमें रख देंगे तो n स्क्वायर हमारा क्या होता है? n स्क्वायर। तो n कितना है? 10 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा? 100। ठीक है। ये हमारी क्या होगी? विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग। अब यहां तक तो बिल्कुल नॉर्मल है, यहां तक तो हर टीचर कराता है। अब इसके अपोजिट में चलते हैं, जहां पर लड़के कंफ्यूज होते हैं। अभी तक यहां तक तो सभी को आता है। अब कहता है टाइप 6। अभी तक हमने क्या पढ़ा? 5 टाइप पढ़ लिए। प्रथम n क्या हो जाएगा? प्रथम n पूर्णांक संख्या, पूर्णांक यानी पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करो। संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब ऐसे रहता है क्वेश्चन। अब इसमें अंतर क्या है? पूर्ण। अभी तक क्या रहता था? पूर्ण नहीं रहता था। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि प्रथम क्या आएगा? प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करो। योग ज्ञात करो। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? n माइनस 1/2। अभी तक क्या रहता था? यहाँ पर पूर्णांक नहीं दिया रहता, तब हम क्या करते थे? यहाँ पर +1 करते थे। अब क्या दिया? यहाँ पर पूर्ण, यहाँ पर पूर्णांक या पूर्ण। ठीक है। तब हम क्या करेंगे? n-1 करेंगे। अभी तक क्या रहता था? +1 रहता था। तो अब क्या करेंगे? 1 से 10 तक के हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0 होता है, 2, 4, 0 के बाद 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 8 के बाद 9। अभी तक हम क्या कहते थे? जब +1 जब हमारे पूर्ण नहीं दिया रहता था तब हमारा +1 यानी 10 तक जाते थे। अब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो हमारी 9 तक हो गई। तो अब क्या करेंगे? 9 तक ही लेंगे। तो क्या हो जाएगा? n यानी 10 और n-1 यानी 9 अपान पे 2 कितना आ जाएगा? यहाँ पर 5 आएगा। कितना आ जाएगा?
45। इसका आंसर क्या आएगा? 45। अब जिन लोगों को ये फार्मूला भी लगाना है SN वाला, तो ये भी लग जाएगा। 10/2 यानी n, इसका फार्मूला क्या होता है? n/2 a प्लस l। ये हमारी एपी की सीरीज में फार्मूला होता है। क्यों लग जाता है ये? क्योंकि हमारा अंतर क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस 1 होता है, या इन दोनों का डिफरेंस, जिन दोनों का डिफरेंस सेम हो, कॉमन हो, बिल्कुल कॉमन हो, तो वही हमारा इसमें फार्मूला लग जाएगा। कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि कितने n तो हमारे 10 है, अपान पे 2, a कितना है? 0, l कितना है? 9, तो आ जाएगा 9×45 यानी सेम आएगा। अब इसी में कहता है प्रथम 10, अब इसके वर्गों का योग पूछ लेता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, टाइप 7 में क्या करता है? इसके वर्गों का योग पूछ लेता है। अब हम आ जाएंगे किसमें? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7। टाइप 7। अब क्या कहेगा? प्रथम n पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग क्या हो जाएगा? n। अब वर्गों का, यहाँ पर वर्गों का, यहाँ पर क्या दिया है? पूर्ण। तो n, पहले क्या करते थे? n+1, तो n-1, फिर क्या करते थे? 2n+1, यहाँ पर लेकिन -1 अपान पे 6। अंतर क्या करना है कि पहले अगर यहाँ पर पूर्ण दिया है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर पूर्ण दिया है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर पूर्ण नहीं दिया तो यहाँ पर क्या रखेंगे? प्लस रखेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग क्या होगा? सेम, यानी कितना रख देंगे? 10-1 यानी 9 हो जाएगा। 10-1 इंटू 9, 10-1 तो यानी 10 दूनी 20, यानी 10 दूनी 20, 20 में 1 गए 19, 19/6। तो 3 काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिको 9, 2 कम 2, 2 पंचे 10, 5 गुणे 3 कितना आ जाएगा? 15। 5 गुणे 3 कितना आ जाएगा? 15। 15 गुणे 19। अब इसका क्या करेंगे? हम गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 19×95 कितने? 5। 19 एक कम 19, 19 8 कितना हो जाएगा? 19×9 85। 19 एक कम 19, 19 8, 19 एक कम 19, 19 8 कितने हो जाएंगे? 28। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 285। अब हमने यहाँ पर निष्कर्ष क्या देखा? निष्कर्ष देखा कि यहाँ पर अगर हमारा संख्याओं का योग पूछ रहा था तो क्या आ रहा था? यहाँ पर आ रहा था 385। अगर हम हमारे पूर्ण संख्याओं का योग पूछा तो क्या आ गया? 285। तो अगर हम फार्मूला बनाना चाहें, अगर हम फार्मूला बनाना चाहें या हम अपने अंदर देखना चाहें तो हम इसी फार्मूले को, जब हम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग देख रहे थे, अगर पहले इसमें देखा था जब योग कर रहे थे तब क्या रहा था? 55 आ रहा था, लेकिन बाद में कितना आया? जब इसको हम वर्गों का पूर्ण संख्याओं का कर दिया तब क्या आ गया? 55 की जगह 45 आ गया। 55 की जगह 45 आया। तो हम देख सकते हैं कि कैसे क्या करता है कि अगर हम इस फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, n+1
और 2n+1 अपान पे 6 माइनस n²। ये फार्मूला बन सकता है ना, ये फार्मूला, क्योंकि हमने क्या किया, इसमें 385 किया, ये हमारा पहले आया था, इसका क्या आया था 385 माइनस क्या कर दिया n², क्योंकि हमारा 10 है तो आ गया 100 आ गया, कितना आ जाएगा 285। हम ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने दूसरे का देखा तो पहले इसके संख्याओं का योग है, संख्याओं का योग क्या आता था n+1 n+1/2 ये आता था, तब इसका क्या आया था 55 आया था। अब हम किसका कर रहे हैं -n कर देंगे, इसी में क्या आ जाएगा 10 तो आ जाएगा 45। तो हम या तो फार्मूला डायरेक्ट बनाएंगे या तो हम उसमें जितना हमारा वन अगर वर्गों का योग है तो उसका वर्ग, संख्याओं के वर्ग का घटाएंगे, अगर संख्या का पूछा है तो संख्या घटाएंगे, ऐसे क्या देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि सभी को समझ में आएगा। मेरा उद्देश्य है कि हर एक बच्चे को बिल्कुल अच्छे से नोट्स बननी चाहिए। अब जैसे कुछ और, अब जैसे सम पूछ लेता है, अब जैसे हमारे 8 नंबर पूछ लेता है कि प्रथम n सम पूर्णांक संख्याओं का योग। अगर पूर्णांक ना होता तब क्या हम करते n+1। अब हमारा पूर्णांक दिया है तब हम क्या करेंगे, इसकी वजह से हम क्या करेंगे n-1, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन क्या बन जाएगा, सेम क्वेश्चन, प्रथम 10 सम पूर्णांक संख्याओं का योग क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10 और 10-1, यानी क्या हो जाएगा 10 दहम, यानी क्या आ जाएगा 10 इंटू इसका आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 90, क्या आ जाएगा 90। अभी तक हम यहाँ पर +1 करते थे तब क्या आता था 100 आता था, क्या आता था। अब इसको हम निष्कर्ष भी निकालेंगे कि अगर हम ये ना फार्मूला याद रख पाए तब क्या करेंगे, अगर हमें कुछ प्लस माइनस नहीं पता तब हम करेंगे क्या, तो हमें ये तो याद रहेगा ना n+1, ये तो सभी बच्चों को याद रहता है, ये कुछ कम बच्चों को याद रहता है। लेकिन क्वेश्चन अब यहां से नहीं पूछता, क्वेश्चन क्या पूछता है यहाँ से। अभी मैंने ALP में देखा तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा, ना कि यहाँ से पूछा है। जेई में आए RRB जेई में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, वर्गों का योग, पूर्णांक संख्याओं का वर्गों का योग पूछा था, लेकिन वर्ग अब यहाँ पर क्या करेंगे -n कर देंगे। इसका आया था कितना 100 आया था, यहाँ पर 10 कर देंगे तो आ जाएगा 90। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम देखेंगे, अब इसी में विषम, अब इससे अच्छा अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, टाइप 9। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि n प्राकृतिक संख्याओं का
योग क्या है? योग n प्राकृतिक संख्याओं का योग 55 है। 55 है तो संख्याएं कितनी हैं? संख्याएं कितनी हैं? संख्याएं कितनी हैं? ठीक है, या कुछ भी दिया है तो हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला वही लगाएंगे, n प्लस 1 अपान पे 2 बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 55 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 55। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर क्या निकालना है? n का मान निकालना है। यहाँ पर n का मान निकालना है, यानी n प्लस 1 बराबर 55, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर उसमें क्या होगा, या तो इससे डायरेक्ट निकालेंगे, ये 49 नहीं 1 55 दूनी 110 आ जाएगा। अब इसमें या तो हमारी वैल्यू से हम रखेंगे या तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ टाइप हमें देखना है। अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब एक क्वेश्चन कैसे बनता है कि टाइप 10 कहता है n संख्याओं का योग n सम संख्याओं का योग n सम संख्याओं का योग 420 है। 420 है तो n क्या होगा? n क्या होगा? क्वेश्चन में ये किसने पूछा है? RRB JEE 239 2019 में। अब इसमें हमें n सम संख्याओं के वर्ग संख्याओं के योग 420 है तो हमें n निकालना है। क्या निकालना है? n। तो हमें इसका फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला हमारा क्या होता था? n प्लस 1 ये क्या हो गया? 420, क्योंकि ये हमारा दिए है। अब हमें क्या निकालना है? n निकालना है। तो n हमारा, या तो हम n का क्या करेंगे? n स्क्वायर, क्या करेंगे? n स्क्वायर, और n का गुणा इसमें करेंगे प्लस n बराबर 420, यानी n स्क्वायर प्लस n माइनस 420। अब हम 420 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि ये क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या है? 1 है, कि 1 आ जाए। तो हम 420 का गुणनखंड बहुत लड़कों को नहीं लेना आता, तो हम कैसे 420 के गुणनखंड करेंगे? तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम तुरंत निकालेंगे। या तो हमें पता होना चाहिए, मुझे तो पता है कि 21 गुणे 20, ठीक है, लेकिन जिसको नहीं पता तो वो कैसे करेगा? 420 तुरंत करेगा जिसको गुणनखंड नहीं आता। 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये करेगा। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये करेगा। अब 3 त्रिको 9, 3 पचे 15, फिर 5 सते 35, 7 एकम 7, तो 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 4 पंचे 20, 7 त्रिक, क्योंकि फिर इसमें क्या करना है, हमें इन दोनों का गुणा करके, इन पांचों का गुणा करके 2 टर्म में हमें क्या करना है? 2 टर्म में तोड़ना है। 2 टर्म में तोड़ना है। और एक बात है, यहाँ पर अगर माइनस है, यहाँ पर अगर माइनस है तो हमें 2 संख्याओं को घटा करके ही आएगा। क्या? ये वाला, ये अगर माइनस है तो घटाने पर ही 1 आना चाहिए। तो हमने क्या किया? 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 4 तीन 12, अब 7 बना 35। अब मैंने 35 में बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, 35 में मैंने 12 घटाया, नहीं बना। तो हमें दिमाग लगाना है कि अगर हमारा 7, यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, ये ले लेंगे, और 7 त्रिक 21, तो यानी अगर हम 21 माइनस 20 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो n स्क्वायर प्लस यहाँ पर 21 माइनस 20
और n माइनस 420 तो n स्क्वायर प्लस 21n माइनस 20n, ठीक है, माइनस 420। अब क्या यहाँ पर n कॉमन, तो n प्लस 21, यहाँ पर माइनस 20 कॉमन, तो n प्लस 21। लेकिन हमें ये और ये याद क्या रखना है, ये और ये हमेशा सेम आएंगे। अब n प्लस 21 और n माइनस 20, ठीक है। तो यहाँ पर n बराबर 0 तो है, n बराबर हमारा क्या आ जाएगा 20 माइनस 21, n बराबर 20, ये आएगा। तो क्या लेंगे, n बराबर क्या आता है हमारा 20 आएगा, यानी n की वैल्यू बराबर आ गई 20। अब इतना बड़ा करने की, आप कुछ लोग सोच रहे हैं इतना बड़ा करेंगे क्या सर, ऐसे आएगा क्या? तो मैं कहता हूं ऐसे नहीं करना, ये तो मैंने समझाने के लिए किया। अब आप लोगों के ऑप्शन दिए होंगे, वहां पर ऑप्शन आपके सामने दिए होंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे ऑप्शन, तो हम पहले अगर ऑप्शन हमारे कैसे दिए होंगे, या तो 20 दिया होगा, 21 दिया होगा, हो सकता है 15, 19, लगभग आसपास ही रहते हैं। तो हम 20 रख के एक बार देखेंगे, 20 गुणे, अब 20 प्लस 1 यानी हो जाएगा 21 बराबर 420। यहाँ पर हमने देखा 420, यहाँ पर भी देखा 420, तो हमें बराबर रखना होता है। तो n बराबर कितना निकल के आ गया 20, यही इसका राइट आंसर है। अब हम इसके आगे चलेंगे। अब टाइप हमारा 10 आ जाता है। टाइप 10 में क्या पूछेगा, प्रथम 10 संख्याओं के योग का वर्ग ज्ञात करो। क्या जाता है, प्रथम 10 संख्याओं के योग का वर्ग ज्ञात करो, वर्ग ज्ञात करो। अब कुछ लड़के इसमें क्या फार्मूला है, कुछ लड़के फार्मूला में n+1/2 अपना बस कर दिया, फार्मूला लगा दिया और क्वेश्चन क्या किया कि 10 × 11/2 यानी 2 पंचे 10 यानी 11 पंचे 55, हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। एक ऑप्शन उससे 55 में दिए रहेगा, तो 55 लगा करके लड़के क्या करेंगे, चले आएंगे और बहुत खुश होते हैं कि अरे मैंने कर लिया। अब यहाँ पर देखो कि 55 ये गलत आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन तो पढ़ो कि वर्ग संख्याओं की योग नहीं पूछा, योग का वर्ग पूछा है, योग का वर्ग पूछा है, तो हम ये नहीं करेंगे। तो n+1, अब इसका भी वर्ग पूछा है, क्या पूछा है, वर्ग। यानी अगर हम देखें तो इसका डायरेक्ट ना कह करके इसके घन का योग पूछा है, इसके घनों का योग पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 10 × 11/2 और इसका भी वर्ग, 2 पंचे 10 यानी 55। अभी 55 का मैंने पहले निकाला भी था, फिर से देख लेते हैं। 50 25, 50 25, 50 50 25। अब यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 दूनी यानी 5 × 10, 5 × 5 × 2, 50 25 दूनी 50 यानी 5 2 10 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, संख्याओं के योग का वर्ग, क्योंकि हमें घुमाने की कोशिश करेगा, हमें क्या करेगा, घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें क्या करना है, घूमना नहीं है, क्योंकि आप लोग क्या करें, पढ़ रखे हैं। अब क्वेश्चन आएगा टाइप 11, कहेगा कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग
प्रथम n विषम संख्याओं का योग 900 है। तो क्या अब दोस्तों कैसे आएगा, यहां पर देखना। हमारा अगर जो विषम संख्याओं के योग पूछता है तो क्या फार्मूला होता है, n स्क्वायर, यही तो होता है फार्मूला। अब n स्क्वायर ये पहले से दिया है, n स्क्वायर बराबर 900, तो n बराबर कितने का ये वर्ग है, n बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 900। तो n बराबर क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 10 गुणे 10, यानी इससे 3 एक बाहर निकल के आएगा, 1 10 बराबर कितना आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब दोस्तों मैं आज के लिए आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं, ये चैप्टर खत्म, इस तरीके के क्वेश्चन खत्म। अब आपको निकालना क्या है, होमवर्क कि 1 से 20 तक, 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग तथा इनके वर्गों के योग का योग ज्ञात करो, योग ज्ञात करो। यानी क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ लेंगे कि पहले क्या करना है, 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या करना है, योग ज्ञात करना है। फिर इसके बाद क्या है, इसके वर्गों का योग ज्ञात करना है। फिर दोनों को क्या करना है, योग करना है, दोनों को फिर ऐड करना है। यानी हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, आपको क्या है, n प्लस 1 बाई 2 प्लस n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6, इसको निकालना है। अब ये क्या होगा, क्योंकि पूछा है ना 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग ये हो जाएगा, प्राकृतिक संख्याओं का योग और इनके वर्गों का योग प्लस इन दोनों का सम, यानी इन दोनों का योग, यानी इनका योग क्या होगा, यही हमारा क्वेश्चन पूछा है। दूसरा नंबर आपको देता हूं, 1 से 1000 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। आप लोग इसका भी करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों आज हमने क्या सीखा है कि संख्याओं के कैसे कैसे करते हैं, इसके योग कैसे करते हैं, इसके वर्गों का योग करते हैं, अगर हमारा पूर्णांक पूछ लेता है तब हम इसको कैसे करते हैं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप अपने लिए घर में खुश रहिए, मस्त रहिए। तो दोस्तों अभी लेता हूँ विदा, और आप लोग इससे नोट्स बनाएंगे। अब इससे मैं कल आपको नोट्स कैसे बनाए मैथ की, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इनको आप घर में करेंगे और बिल्कुल अच्छे ढंग से अपने नोट्स को बनाएंगे।